मॉर्निंग एवरीवन। जैसे कि आप सभी को पता है, सुबह के 10 बजे आप लोगों का रोज़ झारखंड मेंस के रिगार्डिंग आपका क्लासेस होती है, जिसमें अभी चल रही है आप लोग का झारखंड हिस्ट्री। और झारखंड हिस्ट्री का 2 टॉपिक हो चुका है। आज तीसरा टॉपिक है झारखंड में जनजातीय संघर्ष तथा राष्ट्रवादी संघर्ष। मतलब झारखंड का जो जनजातीय संघर्ष था, इनका क्या योगदान रहा राष्ट्रवादी संघर्ष में, वो आपका आज का क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपके जेपीएससी मेंस के लिए यूज़फुल हैं। ठीक है, साथ ही साथ जो भी मेंस होंगे उनके सभी मेंसों के लिए ये यूज़फुल होंगे। ठीक है, और ये क्लासेस रोज़ सुबह के 10 बजे आप लोगों का चलता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लासेस का, पहले एक कोटेशन के साथ। जैसे कि प्रोटेस्ट आप लोग देख रहे हैं कि डे बाय डे बहुत हैवी होता चला जा रहा है, और होना भी चाहिए। इस राज्य को एक अच्छा नियुक्ति करने वाले एजेंसियां मिले, नियुक्ति करने वाला आयोग मिले। चलिए ठीक है, कोटेशन से शुरू करते हैं। जो व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी सीखना नहीं छोड़ता, मतलब आपका अभी परिस्थितियां बहुत कठिन हैं, फिर भी आपको डे बाय डे अगर सीखना नहीं छोड़ते हैं, वही व्यक्ति एक दिन असाधारण सफलता, मतलब विशिष्ट सफलता का इतिहास लिखता है। यानी आपको किसी भी परिस्थितियों में आप लोग को 1 घंटा 2 घंटा समय निकाल के अपना ये कोर्सेस देखते रहना चाहिए, ताकि आपका प्रिपरेशन में कोई समस्या ना आए। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन के डायरेक्ट आ जाते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? आज का क्वेश्चन है, झारखंड का जनजातीय आंदोलन संघर्ष भारतीय स्वतंत्रता का कैसे अभिन्न अंग था? क्या था ये? अभिन्न अंग था। मतलब आपको बताना है कि झारखंड का जो स्वतंत्र जनजातीय संघर्ष है वो कैसे राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ा हुआ है, कैसे उसका एक पहला चैप्टर है वो दूसरा चैप्टर है। इस तरह का आपका क्वेश्चन आ सकता है, बहुत सारा क्वेश्चन आएगा। सबको लिखना आपको यही है, ये है कि ये क्वेश्चन आपको समझा रहा है कि जनजातीय आंदोलन और राष्ट्रीय आंदोलन के बीच क्या संबंध था, आपको वो लिखना है। उसके लिए क्या देना है? ऐतिहासिक तथ्य जो हैं उनका उदाहरण दे दीजिए और कथन का पुष्टि कीजिए। ठीक है, तो आपको इसमें अभिन्न अंग में लिखना है, और प्लस है कि क्या कारण रहा है यहाँ जनजातीय आंदोलन का, वो लिख देना है। क्या इसका इम्पैक्ट पड़ा, वो लिख देना है। और कुछ आंदोलन के बारे में जानकारियाँ दे देना है, जैसे कि बिरसा आंदोलन, फिर हो गया ताना भगत आंदोलन, तिलका मांझी आंदोलन, संथाल विद्रोह। तो कुछ कुछ मेजर का आपको दे देना है, और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा वो दे देना है। और लास्ट में जाके आपको आलोचनात्मक विश्लेषण कर लेना है, उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट को भी आपको दिखा के लास्ट में पॉजिटिव वे में आपको निष्कर्ष लिख देना है। और इतिहासकार का मत आपको लिखना है, वो मैं बताऊंगा। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं हम लोग लिखने का। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन जैसे कि जान रहे हैं कि झारखंड में 40 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 40 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। अब 40 मार्क्स के क्वेश्चन को आप लोग लिखते हैं 800 to 900 वर्ड में लिखते हैं। ठीक है, ऐसे 3 पार्ट में लिखा जाता है। इंट्रोडक्शन, जो कि लगभग 10% इसका वेटेज होता है। मेन बॉडी, जो कि 80% इसका वेटेज होता है। और कंक्लूजन, जिसका वेटेज कितना होता है? 10%। तो ये फ्रेम में आप लोग लिखते हैं। तो हम लोग पहले शुरू करेंगे आज के जो किसी भी टॉपिक का, सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं उसका इंट्रोडक्शन। चलिए शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन लिखने का। तो इंट्रोडक्शन को लिखने से पहले आप अगर किसी का कोटेशन जानते हैं, मतलब कोई इतिहासकार का कुछ बोला है, तो उसको लिख सकते हैं। जैसे कि AK सिंह आपके इतिहासकार हैं, उनके द्वारा जो बोला गया है वो मैं आपको लिख के दिखा। तो हम लोग सबसे पहले AK सिंह के ही मत से शुरुआत करेंगे। क्या शुरुआत करेंगे? AK सिंह बोलते हैं झारखंड में आदिवासी विद्रोह केवल आर्थिक आंदोलन नहीं थे, बल्कि स्वशासन, मतलब लोकल गवर्नमेंट, सांस्कृतिक, कल्चरल एस्पेक्ट, सांस्कृतिक अस्मिता और राजनीतिक स्वतंत्रता के संघर्ष थे।
और राजनीतिक स्वतंत्रता के संघर्ष थे। कौन बोल रहे हैं ये चीज़, उसके बारे में भी लिख दीजिए यहाँ पे। ये बोले हैं आपका के एस सिंह जी बोले हैं। के एस सिंह जी इतिहासकार हैं। वो बोले हैं कि आदिवासी विद्रोह केवल आर्थिक आंदोलन नहीं थे, बल्कि स्वशासन, सांस्कृतिक अस्मिता और राजनीतिक स्वतंत्रता के संघर्ष भी थे। ये आप उसके बारे में थोड़ा सा लिख दिए। अब इंट्रोडक्शन को आप लोग 2 पार्ट में लिखते हैं, आपको बताया ही था मैंने कल। अब यहाँ पर थोड़ा सा और उसको मतलब मैच्योर करने के लिए लिखिए कि भारत का स्वतंत्रता संग्राम में केवल कांग्रेस, गांधी, नेहरू जैसे राष्ट्रवादी नेताओं तक सीमित नहीं था। नेताओं तक सीमित नहीं था, बल्कि इसका जुड़ाव गांव जंगलों में बसे आदिवासी क्षेत्रों तक भी फैलाव था। ये लिख दीजिए। जैसे कि अब उस समय अंग्रेज क्या कर रहे थे, यहाँ पे जनजातियों का शोषण कर रहे थे। फिर जमींदारी व्यवस्था, महाजनी शोषण पीक पॉइंट में था झारखंड में तत्कालीन समय में महाजनी शोषण और फिर अंग्रेज़ों द्वारा लिख देता हूँ, अंग्रेज़ों द्वारा सांस्कृतिक हस्तक्षेप, चरमोत्कर्ष पे था। इसी के प्रतिशोध में जनजातियों द्वारा लगातार विद्रोह करते रहे और अंततः, क्योंकि इसका जुड़ाव बोला है राष्ट्रीय आंदोलन से होना, तो अंततः इसका जुड़ाव राष्ट्रीय आंदोलन को जनाधार वैचारिक शक्ति और इसका वैचारिक शक्ति और क्रांतिकारी चेतना भी प्रदान की। आप ये इंट्रो लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपने एक इतिहासकार का कोट भी दे दिया और साथ में आप लिख दिए कि केवल ये राष्ट्रवादी संग्राम कांग्रेस, गांधी, नेहरू तक ही सीमित नहीं था, बल्कि इसका जुड़ाव गांव, जंगल बसे आदिवासी क्षेत्रों में भी थे। उस समय जो आप कारण भी थोड़ा सा हिंट दे दिए कि महाजनी शोषण, सांस्कृतिक हस्तक्षेप पीक पॉइंट में था। इसी का प्रतिशोध में जनजातीय विद्रोह लगातार होते रहे और इसका जनाधार आपको राष्ट्रीय आंदोलन तक भी देखने को मिला। अब हम लोग इसको जान रहे हैं, संघर्ष, जो जनजातीय संघर्ष हो रहे थे उसके मूल कारण क्या थे। संघर्ष के मूल कारण
इसको ऐसे थोड़ा सा डायग्रामेटिक वे में भी लिख सकते हैं, वैसे भी आप लिख सकते हैं। तो इसका आर्थिक कोई कारण रहा होगा। आर्थिक कारण क्या था आपको पता है, अत्यधिक लगान, क्योंकि यही चीज़ आपको जितने भी विद्रोह होंगे सब में कहीं ना कहीं यही दिखेगा। तो हम यहीं पर आपको चर्चा कर देते हैं, वहाँ पे केवल आपको बोल के बता देंगे, ठीक है। अत्यधिक लगान, क्या आर्थिक कारण था? अत्यधिक लगान था, ठीक है। महाजनी रहा, महाजनी शोषण, महाजनी शोषण। और क्या रहा? बेदखली भी चल रहा था। वनोत्पाद या वन जमीन पे वनोत्पाद वनोत्पाद तथा वन जमीन पे कब्जा अंग्रेज़ों द्वारा। तो ये आर्थिक कारण रहा था। इसका कुछ सांस्कृतिक एक्सपेक्ट भी रहा होगा, तो हम यहाँ लिख लेते हैं सांस्कृतिक कारण। सांस्कृतिक क्या कारण रहा? छोड़ो कारण के लिए सांस्कृतिक क्या कारण, क्योंकि यही लगभग सारा जितने भी आंदोलन होंगे सब में वही लिखेंगे। तो यहीं पर मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। धर्मांतरण पीक पॉइंट पे था। सांस्कृतिक काम में ईसाई धर्म आ चुके थे, और उसके बाद ईसाई धर्म यहाँ हमारे जो पुराने पारंपरिक धर्म को धर्मांतरण करा रहे थे। रूढ़िवादियों का अपमान, मतलब जो हम लोग का रूढ़िवादियों जो बना हुआ है परंपरागत, उसका अपमान कर रहे थे, मतलब अंग्रेज आके, ठीक है। और संस्कृति पर भी आघात कर रहे थे। हम लोग का जो कल्चर है उसको चेंज करना चाह रहे थे, ठीक है। ये आप सांस्कृतिक कारण डाल दिए। तो अब इसका कुछ राजनीतिक कारण भी रहा होगा, तो यहाँ लिखिए राजनीतिक कारण क्या रहा। राजनीतिक कारण यही एक ही बार में बताता, ठीक है। अब राजनीतिक कारण में क्या था कि स्वायत्ता का मतलब जो आपका ये था, स्वायत्ता मतलब अपना जो सरकार था उसका हनन हो रहा था, मतलब थोपी हुई सरकार थी ये। कठोर कानून था, क्यों कठोर कानून तो ज़रूर था, ठीक है। उसके बाद है कि न्याय का अभाव था, मतलब इसे पिछड़ापन और हे दृष्टि से देख रहे थे अंग्रेज लोग। तो ये आप लिखिए ना, क्या दिक्कत है इसमें। और एक कारण हम लोग देते हैं सामाजिक विघटन क्या था, सामाजिक कारण क्या था, ये भी लिख दीजिए, क्योंकि सब में यही लिखना है आपको। अब सामाजिक में है सबसे पहला कि डिकुओं, मतलब जो बाहरी आदमी थे डिकुओं, और अंग्रेज़ों के प्रवेश, अंग्रेज़ों का हस्तक्षेप। उसमें लिखिए कि अब डिकुओं और अंग्रेज़ों का हस्तक्षेप हो गया था। जमींदारी व्यवस्था पीक पे था, ठीक है। सामाजिक भेदभाव भी अति किया गया। तो ये आपका मूल कारण था। तो आपको जितने भी अब आंदोलन आप पढ़ोगे उसमें आपको इस तरह का आपको दिखाना है, ठीक है। अब इसके बाद है कि आप छोटा सा एक मैप दिखा दीजिए। अब झारखंड बना रहे हैं या झारखंड लिख रहे हैं, तो अब थोड़ा सा ऐसे मैप बनाइए ना, क्या दिक्कत है। ये आपका झारखंड का मैप है, ठीक है। झारखंड का मैप आप बना दीजिए, क्या दिक्कत है। मेरा अच्छा से नहीं बना, लेकिन आप लोग अच्छे से बना लीजिएगा, ठीक है। तो झारखंड का मैप बना के आप दर्शा दीजिए कि 26.2% हम लोग के यहाँ आदिवासी वास करते हैं, और वहाँ पे उस समय तो और ज़्यादा आदिवासी थे, जैसा एक रिपोर्ट बोलता है लगभग 40% के आसपास आदिवासी थे। तो ऐसा सब विद्रोह हुआ। अब कुछ विद्रोह का आप चर्चा कर दीजिए। अब कुछ विद्रोह का चर्चा कर दीजिए। मेजर मतलब जो बड़ा बड़ा विद्रोह है, मेजर विद्रोह का चर्चा कर दीजिए। मेजर विद्रोह का चर्चा कर दीजिए। मेजर विद्रोह में जैसे एक नंबर में आपका आ गया तिलका विद्रोह। तिलका विद्रोह ये पहला विद्रोह था। तिलका विद्रोह हुआ 1784-85 में, ठीक है। इसके बारे में भी आपका नेतृत्व खाली दिखा दीजिए, तिलका मांझी नेतृत्व किए थे। मैं एक का दिखा देता हूँ, उसी तरह का सारा का फॉर्मेट बना के आप जितना विद्रोह डालना चाहेंगे डाल दीजिएगा। नेतृत्व, नेतृत्व कौन किए थे? तिलका मांझी, इसको जबड़ा पहाड़िया भी कहते हैं, ठीक है। तिलका मांझी जी किए थे। कारण अभी ऊपर जो आपको बताया उसी को आप लिखिएगा एक बार, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक कारण। और राजनीतिक कारण तो उसमें क्या था? अत्यधिक लगान, अत्यधिक लगान, जंगलों पर अंग्रेज़ों का नियंत्रण अभी लिखा है ना आप लोग के ऊपर, ठीक है। आर्थिक कारण का नियंत्रण, स्थानीय स्वशासन का हनन,
स्थानीय स्वशासन का हनन। लिखिए, क्या दिक्कत है। और फिर ये घटना कहाँ पे हुआ तो वो भी आप लिख सकते हैं। इसका परिणाम क्या हुआ, एक बार हम फ्रेम बना देता हूँ, 4-5 विद्रोह आप जो लिखेंगे आप उसी तरह से लिखेंगे, ठीक है। परिणाम हुआ तिलका मांझी को गिरफ्तार कर लिया, गिरफ्तार कर फांसी दे दिया, ठीक है। और कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हुआ। अंग्रेज़ों के विरुद्ध पहला विद्रोह था ये, पहला विद्रोह था जो कि आने वाले संघर्ष का प्रेरणा था। क्या प्रेरणा बना। तो आप एक विद्रोह ऐसे लिख लिए, तिलका विद्रोह। उसी तरह आप कोल विद्रोह लिखेंगे, वहाँ पे नेतृत्व डाल दीजिएगा बुद्धू भगत और सिंगराय मानकी। कारण वही जमींदारी प्रथा, हम महाजनी शोषण, दिकुओं का हस्तक्षेप, वही लिखिएगा। अब इसका क्या परिणाम हुआ, तो अंग्रेज़ों द्वारा सैन्य शासन किया गया। और इसमें क्या इसका इम्पैक्ट पड़ा आपको ज़्यादा, तो छोटा नागपुर क्षेत्र में अंग्रेजी प्रशासन का पुनर्गठित करना पड़ा। अब से हुल विद्रोह आ जाएगा, संथाल विद्रोह। केवल मैं यहाँ विद्रोह का नाम लिख देता हूँ, ऐसे आप इसमें चर्चा कर दीजिए। कोल विद्रोह का लगभग कारण यही है कि उसको चेंज कर दीजिए, फॉर्मेट यही रहेगा, ठीक है। अब आ जाएगा संथाल विद्रोह। ये संथाल परगना क्षेत्र में बोला गया किया गया। इसका नेतृत्व कौन किए थे, चांद भैरव कान्हू, सिद्धू कान्हू चांद भैरव, ठीक है। इसमें भी वही लगान, महाजनी शोषण, पुलिस पे अत्याचार, भूमि हड़प। लगभग 50,000 इसमें संथाल भागीदार हुए, ठीक है। परिणाम हुआ कि कुचल दिया, पर इसके एवार्ड में एक दामिनी को संथाल परगना आपका एक जिला बनाया गया, ठीक है। इसे 1857 का अग्रदूत भी कहा जाता है। तो ये सब लिखिएगा। अब जैसे बिरसा आंदोलन, तो बिरसा आंदोलन में भी यही लिखिएगा आप लोग, क्योंकि ये क्वेश्चन पूरा आपको केवल आंदोलन, इसके बाद वाला टॉपिक आप लोग का है बिरसा आंदोलन और ताना भगत आंदोलन। उसमें आप लोग स्पेसिफाइड करके बिरसा और हम ताना भगत को पढ़ाएंगे। इसमें यह डालिए, बिरसा मुंडा इसका नेतृत्व कर रहा था। इसका कारण क्या था भाई, दिक्कुओं का शोषण, बेदखली, मिशनरी गतिविधियों, वन कानून जो था। इसका क्या परिणाम पड़ा, बिरसा मुंडा गिरफ्तार हुए और इसकी हैजा के कारण से मृत्यु हो गई। लेकिन इसका पॉजिटिव परिणाम ये हुआ कि CNT एक्ट 1908 लागू हुआ इसी के एवज में। तो जल जंगल जमीन की रक्षा, क्रांतिकारी आदिवासी स्वराज की अवधारणा ये दी है। अब जब हम लोग राष्ट्रवादी आंदोलन की ओर जुड़ेंगे तो उसमें सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट आपका रहेगा ताना भगत आंदोलन का। ये ताना भगत आंदोलन 1914-15 में जुटे जतरा भगत इसका नेतृत्व किए थे। इसकी विचारधारा जो था, सत्य था, अहिंसा, स्वदेशी, शराब, मांस मदिरा नहीं पीना है, कर का बहिष्कार। ये बाद में जाके गांधी आंदोलन से भी जुड़ेंगे। यही राष्ट्रवादी आंदोलन में आपका राष्ट्रवादी आंदोलन से वाकई में जुड़ेंगे। तो इसका महत्व ये लिखिएगा कि ये जनजातीय समाज का राजनीतिक चेतना और गांधीवादी विचारों के कारण से इसमें राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ा हुआ। क्वेश्चन भी आपका वही था, राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ा, ठीक है। तो आप लोगों ने इसका प्रभाव अगर लिखना रहेगा तो आपको बता ही दिया कि क्या प्रभाव आप लोग को लिखना है, ठीक है। अब इसके बाद एक फ्लो चार्ट आप बना सकते हैं, यहाँ पे एक बना ही लीजिए, बना सकते हैं, नहीं बनाना है। एक फ्लो चार्ट बनाइए। फ्लो चार्ट में आप दर्शाइए कि क्या था औपनिवेशिक शोषण काल जो था आपका। औपनिवेशिक शोषण में क्या मेनली था, तो वन था, भूमि कर था, भूमि लगाया था, और हम लोग का सांस्कृतिक जमींदारी था, लिख दीजिए जमींदारी और सांस्कृतिक हस्तक्षेप कर रहा था। तो इसके कारण से क्या हुआ, जनजातीय असंतोष हुआ। फ्लोचार्ट ऐसा चीज़ है जो कि आपको एक छोटा सा टेबल में आप पूरे क्वेश्चन को समझा देते हैं एग्जामिनर को कि क्या आप लिखना चाह रहे हैं। जनजातीय असंतोष और अस्मिता संकट, मतलब उसके पहचान का संकट आ गया। इसी के मतलब इसी के मतलब विरोध में प्रतिशोध और विद्रोह हुआ, ठीक है। और विद्रोह ही आपका सचेतना
मतलब चेतना डाला और संगठन बना, वही संगठन बना। अब संगठन आपका धर्म संस्कृति के अधिकार के दौर में आपका संगठन बना, और अंत में आप टाना भगत आंदोलन से जान रहे हैं कि ये इसी का परिणाम क्या निकला, आपका राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ाव होगा इसका, राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ाव। जैसे असहयोग आंदोलन हुआ, स्वदेशी आंदोलन सब जुड़ा हुआ। अब यही जुड़ाव आपका भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का अभिन्न अंग बनेगा। अभिन्न अंग बनेगा, ठीक है। इस तरह से फ्लो चार्ट आप बना दीजिए, क्या दिक्कत है। अब हम लोग थोड़ा सा एक पॉइंट लिख देते हैं कि क्या इस संघर्ष का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर क्या प्रभाव पड़ा। क्या पड़ा, यहाँ पर एक पॉइंट बनाइए। भारतीय मतलब ये इन संघर्षों का भारतीय आंदोलन पर प्रभाव, क्या प्रभाव पड़ेंगे भारतीय आंदोलन पर, वो आपको लिखना है। तो इसमें भी आप एक डायग्राम टाइप का बना सकते हैं। राजनीतिक प्रभाव, आर्थिक प्रभाव, सामाजिक प्रभाव और राष्ट्र प्रभाव, ठीक है। तो राजनीतिक प्रभाव क्या था कि औपनिवेशिक शासन को चुनौती, औपनिवेशिक शासन को चुनौती, ठीक है। आर्थिक प्रभाव क्या था, शोषणकारी नीतियों का विरोध, भूमि और संसाधनों पर अधिकार। और अब फिर आ जाते हैं हम लोग, सामाजिक क्या था, जनजातीय एकता बढ़ी, जनजातीय एकता मजबूत हुआ। सांस्कृतिक पहचान का संकट कम हुआ। और हम लोग आ जाते हैं राष्ट्रीय प्रभाव क्या था कि जन भागीदारी, राष्ट्रीय प्रभाव में हम लोग लिख देते हैं जन भागीदारी और स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ाव, तो इस तरह से आप उसका इम्पैक्ट दिखा देंगे, ठीक है। अब हम लोग चले जाते हैं इसका इतिहासकार का मत, कि कौन सा इतिहासकार क्या बात बोल रहे हैं, ठीक है। इतिहासकार का मत, इतिहासकार के मत एक तो ऊपर बता दिए आपको KS सिंह का, लेकिन फिर से लिख देता हूँ क्योंकि एक जगह लिखा रहेगा तो आप लोग अपने अनुसार से, जरूरी नहीं कि चारों इतिहासकार का आपका मत जानना है, एक दो मत भी जानेंगे तो जान जाएगा, ठीक है। क्या बोलते हैं KS सिंह झारखंड के आदिवासी विद्रोह, राजनीतिक स्वायत्ता और सांस्कृतिक अस्मिता की लड़ाई थी, ठीक है, बात भी सही है। दूसरा है रणजीत गुहा, रणजीत गुहा जी बोलते हैं क्या, जनजातीय विद्रोह, वंचित वर्गों का स्वतंत्रता चेतना का प्रतीक है, स्वतंत्रता की चेतना का प्रतीक है। मतलब इसने बताया कि जो क्षेत्र वंचित था वहाँ से कैसे विद्रोह, जनजातीय विद्रोह था, यह स्वतंत्रता की ओर से जुड़ाव इसका हुआ। बिपिन चंद्रा जो थे, इन आंदोलनों ने अंग्रेजी शासन की वैधता, मतलब जो अंग्रेज जो शासन कर रहे थे वैधता को गंभीर चुनौतियां दी।
क्या दिक्कत है लिखने में, लिख दिए। तीन ही आप इतिहासकार का मत जनरली रखिए। अब हम लोग चले आते हैं इसका आलोचनात्मक या समालोचनात्मक विश्लेषण। क्या लिखेंगे हम? उसके बाद करंट जोड़ेंगे, निष्कर्ष लिखेंगे। समालोचनात्मक विश्लेषण, समालोचनात्मक समालोचनात्मक विश्लेषण। समालोचनात्मक विश्लेषण में हम लोग दो पार्ट्स को लिखते हैं। एक पार्ट होता है सकारात्मक पार्ट, दोनों पार्ट को लिख। सकारात्मक व्यू क्या है और उसका सीमाएं या नकारात्मक व्यू क्या है। सकारात्मक व्यू में आप क्या लिखेंगे? राष्ट्रीय आंदोलन को क्या मिलेगा? जनाधार मिलेगा, जनाधार मिला। पॉजिटिव इम्पैक्ट में ये लिखेंगे हम लोग। और क्या हुआ? संसाधनों का जो बंडर बांट हो रहा था उस पर सीमितता हुआ। संसाधनों का अधिकार मिला, वन अधिकार से मिलेगा उसको। संसाधनों का अधिकार मिला एवं न्याय की चेतना विकसित हुई। मतलब पहले जैसे मन तैसे कर रहा था वो चीज़ अब कम हुआ। मतलब जो जैसे वैश्विक पटल पे औपनिवेशिक शासन का शोषणकारी रूप दिखाया गया। औपनिवेशिक शासन का शोषणकारी प्रवृत्ति को उजागर किया, को वैश्विक पटल पर उजागर किया। ठीक है। और उसके साथ है कि इसी का इम्पैक्ट पड़ा कि जनजातियों में शिक्षा, संगठन तथा जागरूकता आई। पर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी देखा गया। क्या नेगेटिव इम्पैक्ट है कि ज़्यादातर जो आंदोलन हुआ प्रारंभिक चरण में, मतलब इनिशियल फेज में ही समाप्त हो गया। चरणों में ही समाप्त या क्षेत्रीय सीमा तक, क्षेत्रीय तक सीमित रहा। ठीक है। और जितना विभिन्न समुदाय था उनके बीच में ही समन्वय स्थापित नहीं हो पाया। जैसे कि मुंडा हैं, उरांव हैं, और भी जितने 32 जनजातीय समुदाय हैं उन्हीं के बीच में समन्वय स्थापित नहीं हो पाया। समन्वय की कमी। राष्ट्रीय आंदोलन से उतना जुड़ाव नहीं हो पाया। प्रारंभिक रूप पे तो जुड़ा, पर ये राष्ट्रीय प्रारंभिक स्तरीय तक ही जुड़ा, जब ताना भगत स्तरीय तक ही जुड़ा। अब जैसे कि ज़्यादातर जनजातीय आंदोलन जो था वो सशस्त्र आंदोलन था। सशस्त्र आंदोलन आपको पता है ये व्यापकता नहीं पाती है, व्यापकता की कमी हमेशा उसमें दिखती है। ठीक है। इस तरह से आपने इसका पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट आपको बताने का कोशिश किया। अब हम लोग आ जाते हैं करंट अपडेट्स क्या है। जितना आप खुलिएगा मेंस में, जितना फैलिएगा उतना ज़्यादा आपको नंबर मिलेगा। करंट अपडेट में आपको पता है कि अभी कौन सा जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? बिरसा मुंडा की जयंती पे 2024-23 से बनाया जा रहा है। 15 नवंबर को बनाया जाता है। जिसमें कि मैं भी लिखा नहीं रहा हूँ, आपको बोल रहा हूँ, अच्छे से सुन लीजिए। उसमें क्या किया जाता है कि जो भी मतलब जनजाति है उनका क्या गौरव का पारंपरिक जो क्या गौरवता है, सांस्कृतिक क्या उपलब्धियां हैं, उस सबको सब बताया जाता है। ठीक है। और दिखाया जाता है कि हमारे क्या उपलब्धियां और ये हैं। ठीक है।
एक स्कीम चल रहा है धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान। मतलब जनजातीय क्षेत्रों में ये कह रहा है कि जनजातीय क्षेत्रों में जो आपका आधारभूत संरचना है, जैसे कि शिक्षा, सड़क, स्वास्थ्य, आजीविका, सबको विकसित करना और उसे मुख्य धारा से जोड़ना, ये स्कीम बताता है। अभी आपको पता है कि 2 जनवरी 2026 से पेशा अधिनियम हम लोग का चलने लगा। पेशा एवं वनाधिकार अधिनियम 2006 का है, उसके तहत इसको स्वामित्व मिला। वनाधिकार अधिनियम से क्या मिला? ग्राम सभा को अधिकार दिया, वनाधिकारों को प्रभावी नियंत्रण पर जोर दिया। और आपको पता है कि हम लोग का क्षेत्र जो है खनन वगैरह, मतलब खनन और प्राकृतिक संपदा से परिपूर्ण राज्य है, तो वहाँ जल, जंगल, ज़मीन का एक संघर्ष जो दिखाया है, इससे ये दिखाता है कि ये हम लोग की अपनी संपत्ति है, इसका हम लोग बचा के रखेंगे। और एक डाल दीजिए कि जितना भी हम लोग का जनजातीय विद्रोही हैं, उसके लिए क्या कर रहा है कि उसके गाँवों को विकास कर रहा है, जिसमें गाँव को पर्यटन विकास कर रहा है। जैसे कि उलुहातू को अंतर्राष्ट्रीय शहीद ग्राम, पर्यटन शहीद ग्राम बना रहा है, तो मतलब शहीद का दर्जा दिया है। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख देंगे। अब हम लोग लास्ट लिख लेते हैं निष्कर्ष को, और इसको कंक्लूड करते हैं। ठीक है, निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि जनजातीय संघर्ष ने स्वतंत्रता, स्वशासन, सामाजिक न्याय और सांस्कृतिक अस्मिता की उस चेतना को जन्म दिया। क्योंकि आपको ये राष्ट्र से जोड़ना है, तो उसको राष्ट्र से जोड़ेंगे। दिया जो आगे चलकर राष्ट्रीय आंदोलन को नई ऊर्जा प्रदान की। ठीक है, आपने लिखा कि मतलब संघर्ष से स्वतंत्रता, स्वशासन मिला, सामाजिक न्याय मिला, सांस्कृतिक अस्मिता मिला, वही चेतना को जन्म दिया जो आगे राष्ट्रीय आंदोलन का नई दिशा दिया। इसके लिए इसके बाद आप लिख दीजिए तिलका मांझी से लेकर बिरसा मुंडा, जतरा भगत ने यह संघर्ष परंपरा को सिद्ध भी किया। लिख सकता है अतः झारखंड की जनजातीय प्रतिरोध स्वतंत्रता संग्राम की परिधि नहीं, स्वतंत्रता संग्राम की मतलब उसके संग्राम का केवल परिधि नहीं था, संग्राम की परिधि नहीं बल्कि उसका एक अभिन्न अंग था, अभिन्न एवं सशक्त अंग था। हो गया, अंग था। अब अगर आप आज का वर्तमान से जुड़िएगा तो आज भी लिख दीजिए, आज भी जल, जंगल, जमीन, आदिवासी अधिकार तथा समावेशी विकास की नीतियों में इन संघर्ष का विरासत जीवंत दिखाई देता है। लिख ही दीजिए, अच्छा लग रहा है देख, तो इसको भी लिख सकते हैं। क्या हम बोले आपको, आज जल,
जंगल जमीन के आदिवासी अधिकारों के लिए हुआ संघर्ष आज के समावेशी विकास के विरासत का जीवंत उदाहरण प्रस्तुत करता है। लिखिए, क्या दिक्कत है। इस तरह से आपका आज का ये टॉपिक जो था कि झारखंड का जनजातीय संघर्ष में राष्ट्रवादी संघर्ष कैसे जुड़ा है, ये समाप्त हुआ। आपने इसका हर एक पहलू को लिखा। पहले उसका इंट्रोडक्शन को लिख दिया आपने, उसका क्या कारण थे उसको भी लिखा आपने, मतलब, और ज़्यादातर एक ही कारण रहे हैं सभी विद्रोह का, तो हम आपको फ्रेम बता दिए। सारा विद्रोह का आप लिख सकते हैं उसमें। उसके बाद एक फ्लो चार्ट आपने बना दिया है, क्या इसका इम्पैक्ट पड़ा है राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और राष्ट्रीय, वो बता दिया। इतिहासकार के मत बता दिए आपने, ठीक है। उसके बाद इसका समालोचनात्मक क्रिटिज्म एनालिसिस भी कर दिया, सकारात्मक और सीमाएं भी बता दिया। फिर करंट से अपडेट कर दिया आपने। उसके बाद आपने इसे कंक्लूड कर दिया। इस तरह से आप क्वेश्चन लिखोगे तो आप निश्चित जानिए कि आपका 40 मार्क्स का ये जो नंबर है, इसमें 28 नंबर तक आपको देने की संभावना। कभी कभी तो 30 भी दे देते हैं अगर एग्जामिनर का मूड अच्छा रहा तो आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए। और आप आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लग रहा होगा हमारे मेंस का ये। डे बाय डे आप लोग का इम्प्रूवमेंट होगा। जब आप ये हॉलिस्टिक आपका 150 से 200 क्वेश्चन जब बन जाएगा, तब आप देखिएगा कि अन्य लड़के जो हैं उनसे आप बहुत ऊपर जा चुके होंगे मेंस की दुनिया में, ठीक है। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। और इसका PDF है हमारे टेलीग्राम चैनल RK क्लासेस JPSC एंड JSSC पे मिल जाएगा। और इसका लिंक जो है टेलीग्राम का, वो हमारे डिस्क्रिप्शन सेक्शन के अबाउट में मिल जाएगा। तो चलिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को भी कराइए, क्योंकि ज्ञान बांटने से ज्ञान घटता नहीं है। थैंक यू।